दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप एक पल में लगा सकते हैं। और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा अभी आपको कुछ सेकंड में ही लग जाएगा। बस आपको करना यह है कि आपको एक बार अपनी छत पर जाकर या खुले आसमान में जाकर आधी रात को या फिर रात के किसी भी समय जब लाइट्स ज्यादा ना जल रही हो तो एक बार आकाश की ओर देखना। आपको पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो आप टिमाते लाखों और अनगिनत तारे देखेंगे, ये प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी अंतरिक्ष में व्यवस्थित है। हमारी पृथ्वी इसमें रेगिस्तान में रेत के एक कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे, आकाश गंगा, ये और सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। और रात के समय आकाश को देखकर आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी एक रेत के कण भर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूरज के अंदर 1.3 मिलियन से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती है, यानी 13 लाख पृथ्वी इस सूरज में समा सकती है। और सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। पर दोस्तों, हमारा सूरज इस ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा तारा नहीं है। सूरज से कई गुना बड़े बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जी हां, और इतना ही नहीं, हमारे इस आकाश गंगा में 100 बिलियन से भी अधिक तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाश गंगा में कई बिलियन यानी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। तो हमारे सूर्य का वजूद आप समझ ही सकते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस ब्रह्मांड के बारे में मात्र 5% या फिर मैं कहूंगा कि 0.5% से ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जानेंगे जिनके आधार पर आपकी अंतरिक्ष के बारे में जानकारी इंक्रीज होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र रॉय है और स्वागत है हमारे इस चैनल द फैक्ट लैबोरेटरी पर। ब्रह्मांड का केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी का 75% भाग डार्क मैटर है और 20% बना है डार्क एनर्जी से। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम होते तो ये पानी पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन ये ग्रह पूरी तरह से गैस से बना होने की वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लग जाएगा। यदि हम सौर मंडल के कुछ ग्रहों पर छलांग लगा सकते, यानी कि जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल पर भी होंगे, तो जितनी छलांग आप पृथ्वी पर लगा सकते हैं, बाकी ग्रहों पर वह उससे अलग होंगे। तो उदाहरण के लिए, यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं, तो आप मंगल ग्रह पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और इसी तरह जुपिटर ग्रह पर आप कूद ही नहीं पाएंगे। हमारे कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उतनी ही हमारे कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम गुरुत्वाकर्षण है उतना ही ज्यादा हम कूद पाएंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं, वास्तव में उस समय वहां पर होते ही नहीं है। हम उन्हें लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़े गए प्रकाश को देखते हैं। ये जो प्रकाश है कई साल पहले वहां से चला था, हम उसी को देख रहे होते हैं। आज की तारीख में वो तारा वहां पर है या नहीं, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, जबकि ये हमारी धरती से थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। सूर्य का पूरा चक्कर 25 से 30 दिन में पूरा हो जाता है। यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वैसे सूर्य अपना एक चक्कर 25 से 35 दिन में पूरा करता है। हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। अंतिम बार इसको 9 फरवरी 1986 को देखा गया था और अब आगे जुलाई 2061 में दिखेगा। यदि अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो वे स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है। इसीलिए जब इनको मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली पकड़ लेती है, परमानेंटली जकड़ लेती है।
कोका कोला एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक है जिसे अंतरिक्ष में पिया गया था और अंतरिक्ष में सबसे पहले भोजन के रूप में एप्पल को खाया गया था। चंद्रमा पर छोड़े गए पैरों के निशान या किसी और भी प्रकार का निशान गायब नहीं होगा, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है जिससे ये निशान मिट सके, बशर्ते कि वहां पर कोई हेलीकॉप्टर या फिर मानव ड्रोन न उतरे, जिसकी वजह से उसके पैरों के निशान खराब हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो चंद्रयान 3 गया है उसके रोवर के पहिए में कुछ ऐसा निशान बनाया गया है जिसे जब रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा तो एक तरफ तो वो हमारे अशोक चक्र को प्रिंट करेगा और दूसरी तरफ इसरो का लोगो प्रिंट करेगा, जो कि आने वाले लाखों सालों तक वहां पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। यानी कि हमारे निशान चांद पर लाखों सालों के लिए अमिट हो गए हैं। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से लगभग 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा मानव निर्मित वस्तु है और यह अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे अंतरिक्ष में ही असेंबल भी किया गया है। इसे धरती से एज इट इज नहीं भेजा गया है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को दिखाई देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तीव्र गति से चलते तारे के समान दिखाई देता है, या आप कभी भी रात में देखेंगे तो यह आपको हर 2 घंटे के बाद दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हर 92 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गति 17,150 मील प्रति घंटा है। शनि ग्रह का चंद्रमा यानी कि उपग्रह टाइटन में प्राकृतिक गैसों के तरल महासागर है। यह हमारे सौर मंडल के इकलौती ऐसी अंतरिक्ष वस्तु है जहां पर पृथ्वी की तरह नदियां भी बहती है। मंगल ग्रह की सतह लोहे की ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल ग्रह हमको लाल रंग का दिखाई देता है, यानी यह हमें लोहे के जंग की तरह दिखाई देता है। यदि आप पृथ्वी पर एक पैन की नोक के बराबर के आकार का सूर्य का टुकड़ा रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा सूरज में है, तो आप उससे 145 किलोमीटर की दूरी पर क्यों ना खड़े होंगे, तब भी आप सूरज की गर्मी से मर जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज में कितनी गर्मी है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.33 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे पास का तारा है। मंगल ग्रह पर है ओलिम्पस मॉन्स, हमारे सूर्य मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज होती है कि एक सेकंड में 500 से अधिक चक्कर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि वो सूरज के सबसे निकट जो है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सौर मंडल के 4 जमीन वाले ग्रह में से एक है। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है। हर 18 दिन में हमारी आकाश गंगा में एक नए तारे का जन्म होता है, यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का चंद्रमा टाइटन नेपच्यून के पीछे की ओर परिक्रमा करता है। यह सौर मंडल में ऐसा करने वाला किसी भी ग्रह का एकमात्र चंद्रमा है। बाकी चंद्रमाओं से विपरीत इसकी दिशा होती है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाद जीवन के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वह फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वो उस तारे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसका एक चम्मच का भार पूरी पृथ्वी के आबादी के वजन के बराबर होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं। अंतरिक्ष से लौटने पर एक एस्ट्रोनॉट 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण उनकी स्पाइन की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होता और इसलिए उसकी हड्डियों के जोरों में गैप बन जाते हैं। रात में पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकदार शुक्र ग्रह दिखाई देता है।
लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार तारा सिरियस ए है। यह सूर्य से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्री का एक सूट बनाने में $1,50,00,000 का खर्च आता है। हर साल चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। कुछ मिलियन सालों में यानी कई लाख सालों में यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर चला जाएगा और इसकी दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी, जिससे वह हमें और अधिक छोटा दिखाई देगा। हमारे सौर मंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र पर बहुत अधिक ज्वालामुखी है। वहां पर ज्वालामुखी ऐसे बहते रहते हैं, ऐसे फटते रहते हैं जैसे हमारी धरती पर नदियां और झरने बहते हैं। अंतरिक्ष में वैज्ञानिक को एक ऐसा ही ग्रह मिला जब पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। जी हां, आपने सही सुना है, हीरा यानी कि डायमंड का। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को नाम दिया है 55 Cancri E। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जितनी प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है। बृहस्पति ग्रह का ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक बवंडर है जो कई सदियों से चला रहा है और इसमें 2 पृथ्वियां समा सकती है और ये कई सैकड़ों सालों से चला रहा है, पर आने वाले कुछ ही सालों में यह अब समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।